एक हफ्ते के अंदर अंदर यानी 7 दिन के अंदर अंदर ही आपका थायराइड चाहे कितना भी बढ़ गया हो, 400-500 तक हो चुका हो, वो अंडर कंट्रोल आ जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा वो। थायराइड है क्या? थायराइड आपके गले में एक ग्लैंड है और ये थायराइड ग्लैंड एक हार्मोन पैदा करता है जिसका नाम है थायरॉक्सिन हार्मोन। और ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन है ना, जब इसका प्रोडक्शन या तो कम होगा या तो होगा बहुत ही ज्यादा, तो आप लोगों को थायराइड की बीमारी होती है। अच्छा, थायराइड होता है दो तरह का थायराइड होता है। एक में बंदा होता है मोटा, एक में बंदा होता है पतला। अब अगर यहाँ पर ये बात की जाए कि यार चलो हमें पता है थायराइड होता है दो तरह का, एक पतला होने वाला, एक मोटा होने वाला। यहाँ पर एक जो मेन बात है, आप लोग उस चीज को नहीं समझ पाते हैं। मैंने बहुत सी वीडियोस इसके ऊपर बनाई हैं, वो चीज समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए। देखिए, जो थायराइड ग्लैंड है ना, इसमें जो एक हार्मोन मैंने बताया TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये जो है एज अ हेडमास्टर ऑफ स्कूल की तरह काम करता है। मैं आपको सिंपल आप एग्जांपल देके समझा दूं, मजाकिया अंदाज में आप लोगों को समझा दूं। आपके स्कूल में हेडमास्टर प्रिंसिपल्स होते हैं ना, वो सारे टीचर्स को कंट्रोल करते हैं। समझ के मेरी बात को? पंक्चुअलिटी, किस टाइम आना है, किस टाइम स्कूल से छुट्टी करनी है, इतना समझ आ चुका। ठीक वही काम थायरॉक्सिन हार्मोन करता है, जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। TSH जो हार्मोन है, ये T3 और T4 दोनों को कंट्रोल करता है। ये आपके थायराइड ग्लैंड का हेडमास्टर या प्रिंसिपल है, यही कंट्रोल करता है T3 और T4, जो कि आपके थायराइड ग्लैंड के टीचर्स हैं। लेकिन कंट्रोल प्रिंसिपल ही करता है। तो प्रिंसिपल कौन है? TSH। जब इसका लेवल बढ़ेगा तो परेशानी महिलाओं को बहुत ही ज्यादा होती है। समझ आ गई बात आपको? सिंपल। यहाँ पर मेन चीज किस चीज को कंट्रोल करना है? TSH। अच्छा, जब आप हॉस्पिटल जाते हैं ना, तो थायराइड का टेस्ट किया जाता है, तो वहां पर 3 रीडिंग्स ली जाती हैं, T3, T4 और TSH। जो ये मेन है TSH, इसकी रेंज ज्यादा नहीं आनी चाहिए। अब इसका नॉर्मल रेंज कितनी होती है, मैंने बहुत सी वीडियोस बनाई हैं भैया, उनको देख लो, समझ लो। TSH के ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाई है, उस पर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर चैनल के ऊपर देख लो। अच्छा, अब टेस्ट में जो TSH की रेंज ज्यादा आ गई, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की रेंज अगर आगे ज्यादा, तो आप लोग एकदम से घबरा जाते हैं, मुझे थायराइड हो गया। देखिए, एक होता है हाइपोथायराइडिज्म, एक होता है हाइपरथायराइडिज्म। जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया, एक में इंसान होता है पतला और एक में होता है इंसान मोटा। लेकिन आपका मेन काम क्या है? TSH को कंट्रोल रखना, अंडर कंट्रोल रखना, TSH का लेवल ना बढ़े। बस आपको इस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ना बढ़े। समझ आ गई? इतनी बात समझ आ गई? मैं बार बार इसी चीज पे रिपीट करूं, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसको अंडर कंट्रोल रख लो आप। थायराइड जब आपके शरीर में बढ़ेगा तो आपके अंदर, महिलाओं, माताओं, बहन के अंदर लक्षण आते हैं। या तो आप शादीशुदा हैं, तो आप लोग, अगर आपके पास बच्चा कंसीव नहीं हो रहा है, तो एक सबसे बड़ा रीजन होता है थायराइड आपका बढ़ चुका है। ये बहुत ही जरूरी बात मैंने आप माताओं बहनों को बता दी। अगर शादीशुदा हैं, शादी के बहुत साल हो गए, बच्चा कंसीव नहीं होते, बार बार आप लोगों को मिसकैरेज होते हैं, तो आप लोग थायराइड का टेस्ट जरूर करवा लीजिए। इसमें महिलाओं में इनफर्टिलिटी का सबसे बड़ा एक रीजन थायराइड प्रॉब्लम भी है। इस बात को आपको मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो थायराइड जब बढ़ता है तो महिलाओं को बहुत सी प्रॉब्लम होती है। ये तो मैंने एक लक्षण बता दिया। अच्छा, एक और लक्षण कॉमन होता है महिलाओं के अंदर। ये तो मैंने बात कर दी कि अगर आपको कंसीव नहीं होता, बार बार मिसकैरेज होते, तो आपको थायराइड मतलब बढ़ चुके, समझ लो आप। एक दूसरा कॉमन लक्षण होता है, ये 2 लक्षण बहुत ही कॉमन होते हैं, इसके अलावा और भी होते हैं, बीपी बढ़ता है, हार्ट बीट बहुत ज्यादा फास्ट होती है, ये सब अलग लक्षण है। लेकिन 2 कॉमन, एक मैंने बता दिया। दूसरा लक्षण, आप लोगों को पीरियड्स नहीं आएंगे टाइम पे।
आप लोगों को अगर पीरियड्स आते भी हैं तो 2-2 महीने बाद आएंगे, लेट आएंगे, या पीरियड्स लाने के लिए आप लोगों को दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है, या आप माताओं बहनों को जब पीरियड्स आएंगे तो आपको उतनी ब्लीडिंग होगी ही नहीं, या ब्लीडिंग अगर होगी तो बहुत ही ज्यादा होगी, या तो होगी ही नहीं, स्पॉटिंग होगी सिर्फ। तो ये दो ऐसे कॉमन लक्षण है माताओं बहन के अंदर, ये लक्षण हैं, तो आपको समझना पड़ेगा, आपको थायराइड का टेस्ट करवाना पड़ेगा मेरे कहने से। क्योंकि थायराइड की प्रॉब्लम्स को आप हल्के में मत दिया करिए माताएं बहनें, आपके लिए बहुत ही एक जरूरी बात बोल रहा हूँ, इस प्रॉब्लम को हल्के में लेने की गलती मत करिए। अच्छा, थायराइड को कंट्रोल करने के लिए आप जिस भी तरह की मेडिसिन लेती हैं, आप लोग लेती हैं, नो डाउट अच्छी हैं, आपको लेनी चाहिए, जैसे आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर आपको सजेस्ट करते हैं, उन मेडिसिन को बंद मत करिए, लेते रहिए। लेकिन बात यहाँ पर यह आती है कि जो मेरा काम है घरेलू उपाय बताना, जो वीडियो के स्टार्टिंग में बोला, जस्ट इन 7 days योर थायराइड इज इन अंडर कंट्रोल, बहुत ही जरूरी बात है ये। कैसे होगा अभी मैं घरेलू उपाय बताऊंगा। घरेलू उपाय बताने से पहले आपको मैं थोड़ा सा एक चीज ये बता दूं, अगर आपको भरोसा है तभी घरेलू उपाय को करना, अदरवाइज रहन देना, क्योंकि स्ट्रिक्टली जो मेरी बातों को फॉलो करेगा उसका थायराइड अंडर कंट्रोल आ जाएगा जस्ट इन 7 days। सबसे पहला काम आप लोगों ने हरे धनिए के पत्ते लेने, हरे धनिए के पत्ते लिए, उनको अच्छे तरीके से कूट लिया, जैसे हरे धनिए के पत्ते लाए, पानी से धो लिए। और एक बात और बता दूं, आप लोग बहुत से कंफ्यूज रहते हैं कि हरे धनिए की जो चटनी होती है, पत्ते की चटनी होती है, उससे फायदा नहीं होता है। एक बात सुन लो, करके देख लो, करके देखो, आपको तब पता चलेगा। अब आप में से बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं हमने धनिए के बीज का पानी भी पी लिया, चटनी भी खा लिया, थायराइड नहीं कंट्रोल होता, उल्टा बढ़ गया। वो कैसे बढ़ा है पता है? परहेज कौन करेगा? परहेज मैं नहीं करूंगा भाई, जिनको थायराइड है परहेज उनको करना पड़ेगा, प्रिकॉशंस उनको लेने पड़ेंगे। कितने परहेज बताए हैं मैंने थायराइड के लिए, किए कभी आप लोगों ने? क्या आप लोगों ने दूध पीना बंद किया, चाय कॉफी पीना बंद किया? मैरिज में जाके जो आप खाना खाते हैं किसी भी तरह का, क्या आप लोगों ने वो बंद किया? मीट, एग, अंडे, शराब, स्मोकिंग बंद की? घरेलू उपाय है, ये जादू नहीं करते हैं। 7 दिन मैंने बोला तो 7 दिन में असर दिखाएंगे, गारंटेड बात है। लेकिन जो मैं अभी बताऊंगा वो करना पड़ेगा। परहेज अगर कर सकते हो तभी उपाय करना, अदरवाइज वीडियो को अभी से छोड़ के आप लोग जा सकते हैं। यहां तक वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। बात अब घरेलू उपाय के ऊपर कर रहा था। धनिए, हरे धनिए के पत्ते लीजिए, पानी से धोइए, सिलबट्टे के ऊपर पीसना, मिक्सी वगैरह प्रयोग नहीं करनी है, सिलबट्टे के ऊपर उनको पीसिए। 1 चम्मच चटनी का ऐसे निगल लीजिए, सुबह खाली पेट ऊपर से गुनगुना पानी पी लीजिए, गुनगुना पानी पी लीजिए। 7 दिन के अंदर आप लोग खुद असर देखना, कितना भी हाई आपका TSH का लेवल हो आप लोग को खुद पता चलेगा, मेरे कहने की बात ही नहीं। अच्छा, दूसरा काम, आप धनिए के बीज का पानी भी पी सकते हैं रात को सोते समय। धनिए के बीज का रात को 1 गिलास पानी में धनिए के बीज डाल दिए, सुबह खाली पेट उस पानी को पी लिए। यहाँ पर आप लोग इतने ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, मैं तो हैरान हो जाता हूँ कि यार धनिए के बीज का पानी, कोई बोलता है पतले होने वाले थायराइड के लिए, कोई बोलता है मोटे होने वाले थायराइड के लिए। तब भैया सबका कंफ्यूजन मैं दूर नहीं कर सकता, मैंने बहुत से वीडियो में बता दिया है। जिसको समझना है वो समझ जाए, अदरवाइज जिसको नहीं समझना है वो तो फिर उनका इलाज तो चलते हैं, वो थायराइड का वैसे इलाज कराते हैं, सीधी सी बात। 2 काम मैंने बताए, दोनों में से कोई भी एक लो, लेकिन जो सबसे बेस्ट है हरे धनिए के पत्ते की चटनी का प्रयोग करना है, खाली पेट ऊपर से गुनगुना पानी पी लेना है। दूसरा काम, एक त्रिकुटा चूर्ण मार्केट में आता है, त्रिकुटा चूर्ण, वो आपको शहद के साथ दिन में 2 बार चाटना है, ये काम आप लोगों ने करना। और तीसरा काम, आप लोगों ने नारियल का तेल यूज करना है, स्पेशली कौन सा? वर्जिन कोकोनट ऑयल। वर्जिन कोकोनट ऑयल महंगा आएगा ये, लेकिन कोई बात नहीं, प्रयोग करना है, मैंने बोल दिया करना पड़ेगा। घर में कोई भी चीज आप लोग खाने पीने के लिए बनाते हो, आप लोग जिस भी तरह के तेल का प्रयोग करते हो, आप लोगों को उसको किचन से बाहर रख देना है 3 महीने के लिए। 3 महीने सिर्फ आप लोगों ने वर्जिन कोकोनट ऑयल का ही यूज करना है, बस।
खाने पीने में परहेज क्या करना है मैं नहीं बताऊंगा, जिनको जरूरत होगी उन्होंने वो वीडियो देख ली होगी, जिनको जरूरत नहीं होगी जो टाइम पास करते हैं उनको तो जरूरत है भी नहीं। तो थायराइड कंट्रोल करना बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। 3 काम मैंने बताए, ध्यान से आप लोग दोबारा बता दूं। हरे धनिए के पत्ते की चटनी या हरे धनिए के जो बीज होते हैं पानी में रात को भिगो दो, सुबह उस पानी को पी लो, और साथ में वर्जिन कोकोनट ऑयल ये आप लोगों ने यूज करना है किचन के अंदर। साथ में अगर महिलाओं को जिनको पीरियड्स अगर नहीं आ रहे, मतलब जिनको पीरियड्स नहीं आ रहे हैं उन महिलाओं को, उन माताओं बहनों को ब्लैक रेजिन्स काली किशमिश प्रयोग करनी होगी। साथ में जिनको प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि जो शादीशुदा हैं जिनको कंसीव करने में प्रॉब्लम, उनको काली दाख रात को पानी में भिगो के रख देनी है, सुबह उस पानी को पी लेना, काली दाख को बाहर फेंक दो या खा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फायदा नहीं होगा। आप लोगों को सिर्फ वो पानी ही पीना है। कंसीव करने में फर्टिलिटी भी बढ़ जाएगी माताओं बहनों की। थायराइड तो कंट्रोल होगा ही होगा, साथ में आपकी फर्टिलिटी बूस्ट होगी, कंसीव होने में बहुत ज़्यादा आप लोगों को हेल्प मिलेगी। तो घबराने की बात नहीं है, परहेज कंपलसरी होते हैं। हर बीमारी में परहेज करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो परहेज करिए, 3 स्टेप्स मैंने बताए फॉलो करिए। और ये जो मैंने बताया ना, हरे धनिए के पत्ते की चटनी सुबह खाली पेटों से गुनगुना पानी, और तो मैंने बताया कि त्रिकुटा चूर्ण शहद के साथ चाटना है। भैया ये 2 उपाय तो ऐसे है ना, बहुत सी महिलाओं को फायदा हुआ है इससे, बहुत सी महिलाओं। विश्वास करना या ना करना ये आप माताओं बहनों की अपनी इच्छा। जितना मैं समझा सकता था मैंने आप माताओं बहनों को समझा दिया अपनी तरफ से, कोई कसर मैंने नहीं छोड़ी समझाने में। अदरवाइज वीडियो को आप लोग ने यहाँ तक देख लिया पूरा, तो आप लोगों के लिए थैंक्स, धन्यवाद। इस तरह और वीडियोस को आप लोग मेरी देखिए, सपोर्ट करिए। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में कोई और टॉपिक लेकर मैं आऊँगा। तब तक के लिए